2 दिसंबर सन 1984 की रात जब भारत का भोपाल शहर नींद में डूबा हुआ था, तब वहां की फिजा में एक ऐसा जहर घुल रहा था जिसने दुनिया की सबसे भयावह औद्योगिक त्रासदियों में अपना नाम दर्ज कराया। उस रात यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी के कीटनाशक फैक्ट्री से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, जिसने कुछ ही घंटों में हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों को जीवन भर के लिए बीमार कर दिया। भोपाल शहर में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की स्थापना सन 1969 में हुई थी। यह कंपनी कीटनाशक सेविन बनाने के लिए जानी जाती थी, जिसमें MIC का उपयोग एक प्रमुख रसायन के रूप में किया जाता था। MIC एक अत्यंत जहरीली गैस होती है जिसे खास नियंत्रित स्थितियों में रखा जाता है, विशेषकर ठंडे तापमान में और उच्च सुरक्षा मानकों के अंतर्गत। लेकिन सन 1980 के दशक के शुरुआत में ही कंपनी ने लागत घटाने के चक्कर में सुरक्षा उपायों में कटौती करना शुरू कर दिया। 2 दिसंबर की रात फैक्ट्री के टैंक नंबर 610 में रखी गई MIC में अचानक पानी घुस गया। पानी और MIC का रासायनिक मिश्रण अत्यधिक ऊष्मा और दबाव पैदा करता है। तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया और टैंक में जबरदस्त रिएक्शन शुरू हो गया। अंततः गैस लीकेज रोकने वाले सिस्टम फेल हो गए और गैस वाल्व टूटने के बाद हजारों किलोग्राम गैस हवा में घुल गई। यह जहरीली गैस हवा के साथ तेजी से आसपास की बस्तियों की ओर फैलने लगी। भोपाल की संकरी गलियों में नींद में सोए हुए लोगों को जब एहसास हुआ कि सांस लेने में मुश्किल हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गैस के संपर्क में आते ही आंखों में जलन, दम घुटना, उल्टी, खांसी और फेफड़ों में जलन जैसी तकलीफें शुरू हो गई। कई लोग अपने घर से बाहर भागे, लेकिन गलियों में ही गिर पड़े। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को गोद में उठाकर जान बचाने दौड़ी, लेकिन खुद भी दम तोड़ गई। रात भर पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। 3 दिसंबर सन 1984 की यह घटना हर किसी का दिल दहला दिया। सुबह जब सूरज निकला तो भोपाल की सड़कें लाशों से पट चुकी थीं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस त्रासदी में लगभग 3000 लोगों की तत्काल मौत हुई, लेकिन कई स्वतंत्र स्रोतों और पत्रकारों का कहना है कि असल मौतों की संख्या 15,000 से 25,000 तक हो सकती है। 5 लाख से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें से कई लोग आज भी कैंसर, अंधापन, त्वचा रोग, प्रजनन समस्याएं और मानसिक रोगों से जूझ रहे हैं। हजारों बच्चों का जन्म जन्मजात दोषों के साथ हुआ। पीड़ितों में कई पीढ़ियां शामिल हो चुकी हैं। दुर्घटना के बाद सामने आए दस्तावेजों और जांचों ने यह स्पष्ट किया कि यूनियन कार्बाइड ने जानबूझकर सुरक्षा उपायों में लापरवाही की थी, जिसमें से 4 गलतियां ज्यादा हाईलाइट की गई। पहला, टैंक पर तापमान नियंत्रण करने वाला सिस्टम महीनों से खराब पड़ा था। दूसरा, गैस को न्यूट्रलाइज करने वाली स्क्रबर प्रणाली बंद थी। तीसरा, इमरजेंसी अलार्म सिस्टम बंद था, जिसमें आसपास के लोगों को समय रहते कोई चेतावनी नहीं मिली। चौथा, कर्मचारियों को रसायनों की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। इस घटना का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष तब सामने आया जब यूनियन कार्बाइड के CEO वारेन एंडरसन को भारत लाया गया, लेकिन उन्हें कुछ घंटों के भीतर VIP ट्रीटमेंट देते हुए अमेरिका वापस भेज दिया गया। भारत सरकार द्वारा सन 1989 में यूनियन कार्बाइड के साथ हुआ समझौता भी विवादों से घिरा रहा। कंपनी ने मात्र $470 मिलियन का मुआवजा दिया, जो प्रति पीड़ित के हिसाब से बेहद मामूली राशि थी। त्रासदी के 26 साल बाद सन 2010 में 7 भारतीय कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 साल की सजा हुई और तुरंत जमानत भी मिल गई। वारेन एंडरसन के खिलाफ भारत में वारंट जारी हुआ, लेकिन अमेरिका ने कभी उसे प्रत्यर्पण नहीं किया। सन 2014 में एंडरसन की अमेरिका में मौत हो गई, बिना किसी सजा के। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं थी, यह मानवता के खिलाफ एक संगठित अपराध था। त्रासदी के लगभग 4 दशक बाद भी यूनियन कार्बाइड का फैक्ट्री परिसर खंडहर के रूप में खड़ा है और वहाँ पड़ा हजारों टन जहरीला कचरा अभी भी मिट्टी और भूजल को प्रदूषित कर रहा है। सन 2011 में CSE द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि फैक्ट्री परिसर के आसपास के जल स्रोतों में जहरीले तत्व जैसे कि पारा, सीसा और क्रोमियम मौजूद है। भोपाल में आज भी हजारों परिवार ऐसे हैं जो इस त्रासदी के घाव के साथ जी रहे हैं। पीड़ितों को अभी भी पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, मुआवजा और न्याय नहीं मिला है। शहर में काम कर रहे कई NGO और सामाजिक संगठन जैसे भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन और चिंगारी ट्रस्ट आज भी पीड़ितों की मदद कर
करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारी सहायता सीमित और सुस्त है। यह घटना हमें एक बार नहीं बार बार सोचने पर मजबूर करता है, क्या भारत जैसे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बिना सख्त निगरानी के काम करने की छूट देना सुरक्षित है? क्या एक आम नागरिक की जान की कोई कीमत नहीं? और सबसे अहम सवाल, क्या हम इस त्रासदी से कोई सबक सीख पाएंगे या नहीं? भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ इतिहास की एक तारीख नहीं है, यह एक जहर है जो आज भी हवा में घुला है, दिलों में बसा है। पीड़ितों की आंखों में आज भी वह भयावह रात जिंदा है जब सांसें बुझा दी गई, जब एक पूरी आबादी की चीखें एक फैक्ट्री की दीवारों में गूंजती रह गई और इंसानियत ने वहां दम तोड़ दिया। यह एक चेतावनी है कि अगर हम अभी भी नहीं जागे तो इतिहास खुद को दोहराने से नहीं हिचकिचाएगा।